आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। हर छठ पूजा को लेकर ब्राह्मण में फंसा पेच, कब और कैसे मनाएं हर छठ पूजा, जानिए पंडित रामकृष्ण आचार्य से संपूर्ण बात। खैराबाद सीतापुर भारतवर्ष सदैव सनातन को लेकर अपनी आस्था रखता है और उसी के अनुसार अपनी विधि विधान के समस्त पूजा संपन्न करता है, किंतु पंचांगों को लेकर 2024 में छिड़ी ब्रह्ममानाओं के बीच में छठ पूजा को लेकर बहस, जहां पर कुछ नए पंचांगों को मान्यता देकर बरसों पुरानी परंपरा को निकालने का प्रयास किया, तो इस पंचांग को लेकर यूपी के सीतापुर अवध क्षेत्र खैराबाद निवासी पंडित रामकृष्ण आचार्य चुनौती देते हुए कहा, यदि आप सनातनी हैं तो किसी सनातन व्यक्ति को गुमराह करने का प्रयास न करें, पुरोहित का धर्म निभाएं और जजमान को संपूर्ण जानकारी तथा विधि विधान की जानकारी उपलब्ध कराएं। पंडित रामकृष्ण आचार्य जी का कहना है, हमारा जजमान नहीं वही कहता है जो हम कहते हैं, इसलिए पुरोहित का धर्म है। पंडित रामकृष्ण आचार्य कहते हैं, अधूरी पूजा करने वाला कभी ब्राह्मण कुल का व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ऐसे में जजमानों को भी ध्यान रखना चाहिए और संपूर्ण पूजा के लिए विद्वान और जानकार ब्राह्मण को ही चयन करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है नक्षत्र और क्या है नए पुराने कैलेंडर का विवाद। सुनिए शास्त्रों की कहानी पंडित रामकृष्ण आचार्य की जुबानी। स्वाति मिश्रा की रिपोर्ट में। माखोपुर खैराबाद जनपद सीतापुर से मैं कल लखनऊ का भी सफर हमने किया, क्योंकि हमारा पंडित क्षेत्र लखनऊ है, पार्क रोड, विधायक निवास, जियामऊ, विश्वास खंड इत्यादि इन क्षेत्रों में हमारा पंडित क्षेत्र बहुत बढ़िया चलता है और काफी हमने शिष्य भी अपने बनाए हैं जो कि अच्छा क्षेत्र देखते हैं। लेकिन वहां पर लोगों में, ब्राह्मणों में मतभेद बहुत बड़ा था। सीतापुर में भी मतभेद है, क्योंकि जैसे कि हर छठ भगवान बलराम जी के नाम से हर छठ त्योहार होता है, माताएं बहनें इसमें पूजन इत्यादि करती हैं, तो इसमें ब्राह्मणों ने मतभेद पैदा कर दिया। जब अपने पूरे भारत का विश्व पंचांग ही फेमस है, तो विश्व पंचांग के अतिरिक्त और पंचांगों का क्यों हम लोग निर्णय लें। यहाँ पर कलंडर वाले और ब्राह्मणों ने और कुछ यजमानों ने बहुत बड़ा मतभेद पैदा किया है। काफी ब्राह्मणों से बातचीत हुई, तो हर छठ जो रविवार में है, क्योंकि अपने सनातन में उदया तिथि का मान होता है और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी सनातन को बढ़ा रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमारे आप जैसे लोग उसमें बाधक हैं। तो ऐसी बाधक न बने, सभी ब्राह्मणों से करबद्ध निवेदन है कि जो भी तिथियां पंचांग देखकर उत्तर दें तो विश्व पंचांग या महावीर पंचांग से दें, बाकी अन्य पंचांगों से न दें। जैसे कि हर छठ शनिवार को 12:41 से लगी है दोपहर में, तो दोपहर के बाद का कोई उसका मान तो है नहीं, मान उदया तिथि का होता है। दूसरे दिन रविवार को 10:24 तक रहेगी, तो इसलिए हर छठ, इसको हर छठी भी कहा जाता है। इस त्योहार को हम लोग संडे को मनाएं, रविवार को मनाएं, 25 तारीख को मनाएं, उदया तिथि का मान है। अब इसी तरीके से लोगों ने मतभेद पैदा किया। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी में पिछले साल कृतिका नक्षत्र में हुआ जन्म भगवान का, कराया सभी ने। तो कृतिका नक्षत्र आप लोगों को बता दें, जो पूरे भारत में उथल पुथल मची, उसका कारण कृतिका नक्षत्र था, क्योंकि तंत्र में कृतिका का बहुत बड़ा योगदान है। कृतिका एक कृति, जैसे कि डाकनी साकनी अंतरिक्ष में राजा कही जाती है, ये डाकनी साकनी, इसी तरीके से कृतिका नक्षत्र में किया गया पूजन कृतिका डाकिनियों को मिलता है, साकनियों को मिलता है। तो इसीलिए आपको सोमवार को प्रातः 8:20 तक सप्तमी रहेगी, उसके बाद में 8:21 से अष्टमी चालू हो जाएगी और 9:10 पर आपको रोहिणी नक्षत्र भी रात में मिल रहा है। तो सोमवार को ही अष्टमी मनाई जाए, क्योंकि भगवान का जन्म रोहिणी में हुआ था, तो रोहिणी में मनाया जाए। दूसरे दिन प्रातः 6:34 तक ही अष्टमी है मंगल को, तो मंगल को क्यों मनाए, सोमवार को मनाया जाए। तो सभी ब्राह्मणों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि त्योहारों को 2 दिन न करें, 1 दिन करें, क्योंकि अपने पूरे भारत में विश्व पंचांग का मान है। अगर जो आप लोगों को नहीं जानकारी है तो हम आपको बता देते हैं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी अपने भारत में, भारत पूरा ब्रिटिश के जमाने में ब्रिटिश का गुलाम था, उस समय भारत का जो विश्व पंचांग था पहले उन 6 देशों में जाता था, जैसे इटली, जर्मन, फ्रांस। इन देशों में जाने के बाद तब भारत में बिक पाता था, क्योंकि उस समय हम लोग गुलाम थे। उस समय भी विश्व पंचांग का बहुत बड़ा मान था। आज विदेश के लोग जो है वो हमारे विश्व पंचांग को मानते हैं और हम लोग पता नहीं कहां से
अनेकों अनेक पंचांग आ गए जिनके सहारे हम लोग करते हैं या कैलेंडर के सहारे करते हैं। अगर जो ब्राह्मणों को मान आपको करना है तो ब्राह्मणों की बात माने। विश्व पंचांग आप अपने पंडित जी से कहें कि विश्व पंचांग से आप बताइए हमको, तो पंडित जी आपको विश्व पंचांग से बताएंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है, त्योहार 2 दिन के न करें। ब्राह्मण बंधु और यजमान महोदय से सभी से निवेदन है, और आप लोग 1 दिन का ही त्योहार करें, क्योंकि हर त्योहार 1 दिन का होता है। ये मतभेद ऐसे मत पैदा करें, क्योंकि अगर जो हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन को बढ़ाना है, सनातन में रहना है, तो इस तरीके से आपको चलना है। जय श्री राम। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।